नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने बिहारी रत्नाकर का 13वां दोहा विश्लेषण के लिए, व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 13वां दोहा जो है वह इस प्रकार है। जोग जुगति सिखय सबय मनो महामुनि मैन चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन। जोग जुगति सिखय सबय मनो महामुनि मैन चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन। इस दोहे में योग और श्रृंगार अर्थात प्रेम और भक्ति दोनों का सम्मिश्रण हुआ है। शब्दों के अर्थ देख लें। जोग मतलब मिलन। जोग और यह जो है योग का व्युत्पन्न रूप है। योग और योग का श्रृंगार के अर्थ में, प्रेम के अर्थ में प्रिय से मिलन, और योग के अर्थ में चित्तवृत्ति का निरोध। पतंजलि के योग सूत्र का पहला ही सूत्र है योगस् चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध है। तो योग के ये दो अर्थ हुए। भक्ति के अर्थ में चित्तवृत्ति का निरोध और प्रेम के अर्थ में प्रियतम से मिलन। भक्ति के अर्थ में परमात्मा से मिलन। इसको समझेंगे बिल्कुल ही। योग का अर्थ होता है चित्तवृत्ति का निरोध, लेकिन योग मतलब मिलन। श्रृंगार के अर्थ में प्रियतम से मिलन और भक्ति के अर्थ में परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा के साथ ऐक्य भाव, परमात्मा के साथ तादात्म्य संबंध स्थापन, यह ध्यान में रखना है। और जुगति मतलब युक्ति, और युक्ति मतलब प्रियतम से मिलने का उपाय, और युक्ति मतलब योग की विधि। सिखाए सबय, सिखाया। सबय मतलब योग की सभी विधियां सिखा डाली। मनो मतलब मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो में। और महामुनि मतलब योग गुरु। महामुनि मतलब योग गुरु। और मैन मतलब मदन।
कामदेव और महामुनि मदन का विशेषण है। और महामुनि और मदन के मध्य रूपक अलंकार भी है। पिए, पिए के दो अर्थ, प्रिय प्रेमी, और पिए मतलब परमात्मा। अद्वैतता, और इस अद्वैतता के भी दो अर्थ, एकांत और अद्वैतता मतलब ऐक्य भाव। जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य भाव, यह है अद्वैतता का अर्थ है यह। और काननू, दो अर्थ, कानों को, और दूसरा अर्थ है वनों या जंगलों को। सेवत, सेवन करने लगे हैं। और नयन के भी दो अर्थ, नयन का एक अर्थ है नेत्र नयन, और दूसरा अर्थ होता है योगी, नियम पूर्वक योग करने वाला योगी। तो यह है महामुनि के अर्थ में, योग के अर्थ में इस दोहे का एक अर्थ है, और मदन के संदर्भ में इस दोहे का प्रेम परक अर्थ है। महामुनि के संदर्भ में इस दोहे का योग परक अर्थ है, और मदन के संदर्भ में इस दोहे का श्रृंगार परक या प्रेम परक अर्थ है। जोग जुगति सिखै सबै, मनो महामुनि मैन। तो महामुनि ने, योग गुरु ने, योग ऋषि ने योग की सभी युक्तियां सिखा दी। महामुनि ने योग की सभी युक्तियां सिखा दी। और अब नयन मतलब बताया योगी। योगी क्या करने लगे हैं? काननु सेवत, जंगल का सेवन करने लगे हैं। तपस्या के लिए वन का सेवन करने लगे हैं। और क्या चाह रहे हैं? चाहत पिय अद्वैतता, और प्रभु का, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं।
जो जीवात्मा है योगी की, उसका परमात्मा के साथ ऐक्य स्थापित करना चाहते हैं, एकता स्थापित करना चाहते हैं। जीवात्मा परमात्मा से तदाकार होना चाहती है, तत्रूप होना चाहती है, तद्रूप होना चाहती है। यह है योग के अर्थ। और मदन के अर्थ में है, और यहाँ महामुनि जो है मदन का विशेषण बनकर आया हुआ है शब्द। मदन जिसका महामुनि हो, कामदेव जिसका गुरु हो, और तब यहाँ योग गुरु नहीं होकर के प्रेम गुरु होगा। अर्थ, कामदेव जिसका प्रेम गुरु हो, तो प्रेम गुरु ने नायिका को नायक से मिलने की सभी युक्तियां सिखा दी, और तब नायिका क्या करने लगी है? नैन काननु सेवत, उसकी आंखें कानों का सेवन करने लगी हैं। और वह क्या चाहती है कि अपने प्रियतम के साथ एकांत मिलन को चाहने लगी है, चाहती है। यह है, हमने देखा है, प्रसंग है कि नायिका जो है नवयौवना मुग्धा है, और उसके नेत्र का सौंदर्य जो है अत्यंत आकर्षक, लुभावना है सौंदर्य उसकी आँखों का, नायिका की आँखों का, और नेत्रों का विकास भी, यानी बड़ी बड़ी आँखें और बड़ी बड़ी आकर्षक आँखें। तो नवयौवना मुग्धा नायिका की बड़ी बड़ी आकर्षक आँखों को देखकर जो हैं सखियाँ जो हैं नायिका से परिहास करती हैं, मजाक करती हैं कि तुम्हारी आँखें जो हैं कानों का सेवन करने लगी हैं, तुम्हारी आँखें कानों का सेवन करने लगी। अर्थात तुम्हारी आँखों का बड़ा होना, आँखें जो कान तक विकसित हो जाएंगी, आँखें कानों तक विकसित हो जाएंगी तो आँखें बढ़ चलेंगी, आँखें बड़ी हो जाएंगी। तो सखियाँ कहती हैं नायिका से कि तुम्हारी आँखें कानों का सेवन करने लगी हैं, तुम्हारी आँखों का बड़ा होना आकर्षक हो चला है, तुम्हारी आँखों ने कानों का मार्ग ग्रहण किया है, तुम्हारी आँखों ने कानों का रास्ता ले लिया। अब तुम देखने की अपेक्षा सुनने में विश्वास करने लगी हो, और तुम्हारी आँखें प्रिय से एकांत मिलन की इच्छा करने लगी हैं। तो यह है बताया कि महामुनि द्वारा योग की सभी युक्तियाँ सिखाए जाने पर योगी क्या करता है, जंगल वास को चला जाता है और अपने प्रभु से ऐक्य स्थापित करना चाहता है। एक अर्थ यह है। और मदन रूपी प्रेम गुरु से
मदन रूपी प्रेम गुरु ने जिस नायिका को प्रिय से मिलने की सभी युक्तियां सिखा दी हों, तो वह नायिका क्या करेगी कि कानों का सेवन करने लगेंगी। उसके नेत्र क्या करने लगेंगे? कानों का सेवन करने लगेंगे। आंखें बढ़ चली हैं, आकर्षक हो चली। अब देखने में कम, सुनने में अधिक विश्वास करने लगी। और काननु सेवत नयन का ये अर्थ हुआ। और वह क्या चाहने लगी है कि अपने प्रिय से, प्रेमी से एकांत में मिलन चाहने लगी हैं। यह है तो बताया जोग जुगति में 6 का अनुप्रास अलंकार है। जग जग का जो है दोहरा हुआ है, जग जग की आवृत्ति हुई है। जोग जुगति में 6 का अनुप्रास अलंकार है। सिखये सबय में स का दोहरा हुआ है, आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ भी 6 का अनुप्रास अलंकार है। और मनो और मुनि में 6 का अनुप्रास अलंकार है। और मनो मुनि मैन में श्रुति अनुप्रास अलंकार है। मनो मुनि मैन में श्रुति अनुप्रास अलंकार है। और म देखिए 4 बार म का उच्चारण है एक ही स्थान से, तो श्रुति अनुप्रास अलंकार है। और यह हम देख रहे हैं। और अब देखिए योग श्लिष्ट शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं, युक्ति के भी 2 अर्थ हैं, और प्रिय के भी 2 अर्थ हैं, और द्वैतता के भी 2 अर्थ हैं, कानन के भी 2 अर्थ हैं, नयन के भी 2 अर्थ हैं। तो जहाँ जहाँ 2 अर्थ हैं वहाँ सब जगह श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। और मैन में तथा नयन में, मैन में तथा नयन में, मैन नयन तुकालंकार है या अंत्य अनुप्रास अलंकार है। तो यह हमने देखा है। आप भी इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।